नमस्कार दोस्तों, हम इस सीरीज़ का 7वां वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ये आपका पहला क्वेश्चन है। विंडोज प्लस आर शॉर्टकट कुंजी विंडोज में डैश डायलॉग बॉक्स से खोलते हैं। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएंगे रन। विंडोज प्लस जब आर दबाइएगा, विंडोज प्लस आर जैसे दबाइएगा आपका एक रन डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। ये जो आपको दिख रहा है रन, यह खुल के आपका आएंगे तो विंडोज प्लस आर दबाने से। और इसमें कोई भी हम प्रोग्राम खोलते हैं उसका एड्रेस डाल के जैसे ओके करेंगे और वो आपका खुल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए इसका कौन सा सही कथन है? तो पहला आपका है, इसमें वेब सर्वर पर होस्ट की गई फाइलों या प्रोग्रामों के साथ काम करना शामिल है। तो इसका सही जवाब का 1 नंबर ही हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, MS एक्सेल में किस फंक्शन द्वारा हम पासवर्ड की सहायता से कार्यपत्रक का मतलब होता है वर्कशीट, या तो वर्कशीट बोले या तो सीट। तो यानी कार्यपत्रक में नई पंक्तियों और स्तंभों का जोड़ना रोक सकते हैं। यानी आप किस फंक्शन के मदद से आप अपने सीट में रो या कॉलम को नहीं इंसर्ट करा सकते हैं, यानी उसको रोक दिया जाता है। जब भी हमको किसी सीट में स्तंभ या रो को रोकना पड़ता है, उसके लिए हमको सीट में लॉक लगाना पड़ता है। जैसे आप सीट में लॉक लगा दीजिएगा तो ना ही उसमें आप कोई रो को इंसर्ट करा सकते हैं, ना कोई सेल को, और ना ही कोई आप कॉलम को, यानी कुछ भी चीज़ आप इंसर्ट नहीं करा सकते हैं। उसके लिए आपका हो जाएगा सीट को लॉक लगाना। तो इसमें से आपका सही जवाब हो जाएंगे, इसमें सही जवाब आपका जाएगा रिव्यू टैब में जाइए। प्रोटेक्ट ग्रुप के अंतर्गत प्रोटेक्ट सीट होते हैं, यानी सीट को आपको प्रोटेक्ट करना है और प्रोटेक्ट जैसे ही करिएगा आपका वो लॉक हो जाएंगे और ना ही आप कॉलम, ना ही रो और ना ही सेल, कोई भी चीज़ आप इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल हम लोग देखते हैं। तो हम आ चुके हैं एक्सेल में, और एक्सेल में चलते हैं रिव्यू टैब के पास, और रिव्यू टैब में आपको मिलेंगे प्रोटेक्ट ग्रुप, और प्रोटेक्ट ग्रुप में आपका प्रोटेक्ट सीट। जब प्रोटेक्ट सीट पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपसे एक प्रोटेक्ट सीट के लिए कोई पासवर्ड होंगे। हम एक पासवर्ड दे देते हैं, ओके कर देते हैं, दोबारा हम देखें कन्फर्म करके ओके कर देते हैं। जब मेरा सीट प्रोटेक्ट हो जाते हैं तो आप सीट में कोई भी ये आपका कॉलम होते हैं, एक रो होते हैं और ये सेल होते हैं। किसी को इंसर्ट करने के लिए हमको होम टैब में जाना पड़ता है। होम टैब में सेल्स ग्रुप में आपका देख सकते हैं इंसर्ट ऑप्शन आपका हाइड है, और इंसर्ट आप ना तो सेल कर सकते हैं, ना रो, ना ही कॉलम, आप कोई भी चीज़ में इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जैसे हम इसको अनप्रोटेक्ट करते हैं, अनप्रोटेक्ट करने के बाद आप सारा काम कर सकते हैं, यानी होम टैब में आके इंसर्ट करा सकते हैं सेल, रो और कॉलम को। तो इसका सही जवाब का हो जाएंगे 4 नंबर। रिव्यू टैब में जाइए, प्रोटेक्ट ग्रुप के अंदर प्रोटेक्ट सेट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में वर्तनी और व्याकरण की गलतियां की जांच के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? वर्तनी का मतलब होता है स्पेलिंग, और व्याकरण यानी ग्रामर, यानी आप स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग करते हैं? तो फंक्शन कुंजी का आपका यहाँ पे 4 है, F5, F7, F6 और F8। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएंगे F7। आइए आपका इस ऑप्शन के बारे में दिखा देते हैं। तो हम MS वर्ड में आ गए हैं। MS वर्ड के आपका रिव्यू टैब के अंतर्गत एक प्रूफिंग ग्रुप होते हैं, और प्रूफिंग ग्रुप में आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर होते हैं, और स्पेलिंग एंड ग्रामर का शॉर्टकट आपका होता है F7। तो इसका सही जवाब का हो जाएंगे F7। इसका सही जवाब का हो गया F7। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मशीन भाषा के संबंध में सही है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएंगे 4 नंबर। यह निम्न स्तर भाषा होते हैं, मशीनी भाषा जो होते हैं आपका निम्न स्तर भाषा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब हम विंडोज OS, यानी OS का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यानी विंडोज OS पर काम करते हैं तो स्क्रीन या तो डेस्कटॉप
के नीचे स्थित पट्टी यानी बार को, जहां सिस्टम की तारीख और समय दिखाई देता है, क्या कहा जाता है? तो आपका ये जो है आपका दिख रहे हैं, इसको हम स्क्रीन या तो डेस्कटॉप बोलते हैं। तो ये जो आपका डेस्कटॉप है, इस डेस्कटॉप पे नीचे एक बार नज़र आ रहे होंगे इस बार, जिसमें आपका यहाँ पे राइट कॉर्नर में डेट एंड टाइम लिखा हुआ रहता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ये जो बार होते हैं इसका नाम क्या है? तो इसका नाम होते हैं टास्क बार। तो इसका सही जवाब का हो जाएंगे कार्य पट्टी यानी टास्क बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, एक कंपनी ग्राहकों को 6 अलग अलग तरह के वस्तुओं की पेशकश करती है। बिक्री प्रबंधक अपने पर्यवेक्षक के सामने एक प्रस्तुति के दौरान प्रत्येक वस्तु के लिए एक स्लाइड बनाकर दिखाता है। पर्यवेक्षक तुलना करने के लिए सभी स्लाइडों को एक विंडो में देखना चाहता है। बिक्री प्रबंधक को निम्नलिखित में किस फंक्शन का प्रयोग करना चाहिए? तो यहाँ पे आदि हो यानी आपका 6 अलग अलग स्लाइड पे कुछ वस्तुओं का वो प्रेजेंटेशन बनाए हैं और वो चाहते हैं कि सभी स्लाइड को एक ही जगह देख ले ताकि तुलना करने में आसानी हो। तो उसको देखने के लिए उसको स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग करना पड़ेगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं। जैसे मेरा स्लाइड बना हुआ है और इस स्लाइड को हम एक ही जगह देखना चाहते हैं, तो हम व्यू टैब के अंतर्गत जाएंगे और यहाँ पे आपको मिलेंगे स्लाइड सॉर्टर व्यू। इस पर जैसे क्लिक करिएगा तो सभी आपका स्लाइड एक ही जगह देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं। यानी वहाँ पे 6 स्लाइड होंगे, 6 वो आपका एक ही जगह आपको दिखने के लिए मिल जाएंगे और उसके लिए वो स्लाइड सॉर्टर व्यू का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा स्लाइड सॉर्टर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, MS एक्सेल में फार्मूला मेन्यू के निम्नलिखित में कौन सा एक लॉजिकल फंक्शन नहीं है? तो लॉजिकल फंक्शन नहीं है इफ, नॉट, एंड, ये तीनों आपका लॉजिकल फंक्शन है और डेट आपका डेट एंड टाइम फंक्शन का ये है आपका। तो इसका सही जवाब का हो जाएंगे डेट। तो आइए आपको दिखा देते हैं। तो हम एक्सेल पे आ चुके हैं, फार्मूला टैब में चलते हैं। यहाँ पे लॉजिकल आपका फार्मूला है और यहाँ पे देखिए एंड है आपका, इफ है आपका, नोट है आपका और बहुत सारा इसमें आपको देख सकते हैं, इतना सारा आपका लॉजिकल है और डेट एंड टाइम के अंतर्गत आपका डेट आ जाते हैं। तो इसका सही जवाब का हो जाएंगे डेट, क्योंकि आपका लॉजिकल में ये तीनों आ जाते हैं और यहाँ पूछा गया लॉजिकल फंक्शन नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका MS वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट को सक्रिय या निष्क्रिय करने का शॉर्टकट डैश है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएंगे कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? तो यहाँ पर यूनिक्स, लिनक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ये तीनों आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है और VLC आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका सही जवाब का हो जाएगा VLC। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, IBM 360 डैश का एक प्रकार है। तो IBM आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इसका सही जवाब का हो गया 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, MS एक्सेल में 20 कंपनियों का डेटा है जो कंपनी का नाम और उसके द्वारा उत्पादित इकाइयों की संख्या दिखाता है। कंपनियों को उत्पादित इकाइयों की संख्या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। कंपनी के नाम से वर्णमाला क्रम में डेटा को व्यवस्थित करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाएगा? तो अगर आपको व्यवस्थित अच्छी तरह करना है, कंपनी का नाम यानी अल्फ़ाबेट में व्यवस्थित करना है, उसके लिए आपको सॉर्ट करने की आवश्यकता होते हैं। तो इसका सही जवाब का 3 नंबर हो जाएंगे सॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, MS एक्सेल के पेज लेआउट टैब में निम्नलिखित में से कौन वैध पेज साइज नहीं है? तो आपका 4 ऑप्शन है, जिसमें से A4, लीगल, एग्जीक्यूटिव, ये 3 जो ऑप्शन है आपका पेज का साइज है। और ये लास्ट में आपको जो दिख रहा है लैंडस्केप, ये आपका ओरिएंटेशन है, यानी पेज का ओरिएंटेशन होते हैं। पेज का ओरिएंटेशन 2 होते हैं आपका, एक लैंडस्केप होते हैं, एक पोर्ट्रेट होते हैं। और ये तीनों जो आप दिख रहे हैं ये तीनों आपका पेज का साइज है। और यहाँ पे पूछा गया है कौन सा वैध पेज साइज नहीं है? तो आपका वैध पेज साइज लैंडस्केप नहीं है, क्योंकि ये आपका ओरिएंटेशन होते हैं। तो इसका सही जवाब आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका MS वर्ड में ई पोस्टेज का विकल्प डैश से चुना जा सकता है। तो ई पोस्टेज आपका मेलिंग टैब के लेवल्स के अंतर्गत ई पोस्टेज आपका होते हैं। तो इसका सही जवाब आपका 4 नंबर हो जाएंगे। तो आइए आपको दिखाते हैं। हम MS वर्ड पे आ गए और यहाँ आपका मेलिंग टैब है और मेलिंग टैब में आपका लेवल्स मिलेंगे और लेवल्स के अंतर्गत आपका ई पोस्टेज मिल जाएंगे। तो इसका सही जवाब आपका हो गया 4 नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा फाइल सॉर्टेड व्यू हमें किसी फोल्डर में फाइल नाम के साथ साथ सभी फाइल की साइज जानने में मदद करता है। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया, यानी 4 व्यू दिया गया। इसमें कौन सा एक ऐसा व्यू है जिसमें आपका फाइल का नाम और फाइल का साइज दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा फोल्डर आपको नज़र आ रहे होंगे। इसमें वीडियो क्लिप नाम का फोल्डर खोल लेते हैं और इसमें मेरा बहुत सारा फाइल्स रखा हुआ है और इसमें हम व्यू टैब के अंतर्गत अगर डिटेल्स वाले पे क्लिक करेंगे तो यह मेरा फाइल का नाम साथ में फाइल का साइज भी नज़र आ रहे होंगे। यदि हम इसमें से लार्ज आइकन का भी उपयोग करें तो मेरा फाइल का नाम तो दिखेंगे लेकिन फाइल का साइज हमें नहीं दिखते हैं। और हम लिस्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो इसमें भी आपका फाइल का नाम तो दिखेंगे लेकिन फाइल का साइज नहीं दिखते हैं। और हम यहाँ पे जो भी ऑप्शन का इस्तेमाल करें जैसे आपका स्मॉल आइकन, मीडियम आइकन, लार्ज आइकन, एक्स्ट्रा लार्ज आइकन, ये सभी आपका फाइल का नाम दिखेंगे लेकिन इसमें आपका फाइल का साइज नहीं दिखेगा। लेकिन डिटेल्स वाले ऑप्शन में आपका फाइल का नाम साथ ही साथ आपका फाइल का साइज भी दिखते हैं। तो इसका सही जवाब का हो जाएंगे डिटेल्स, यानी लिस्ट, लार्ज आइकन, स्मॉल आइकन। इससे आपका सिर्फ फाइल का नाम दिखते हैं और डिटेल्स में आपका फाइल का नाम और साथ ही साथ आपका फाइल का साइज भी दिखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये पिछली वीडियो में हम आपके लिए छोड़ के आए थे और इसका जवाब बोले थे कमेंट बॉक्स में देने के लिए। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ MS एक्सेल में टेक्स्ट रंग बदलने के लिए निम्न विकल्पों में से किसका उपयोग किया जाता है। टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए हम फॉन्ट कलर का उपयोग करेंगे जिससे हम टेक्स्ट का रंग बदल सकते हैं। इसका सही जवाब का हो जाएंगे फॉन्ट कलर। फिर से जाते जाते आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।